Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. So छुट्टियों के बाद में ये पहला लेक्चर है. So I am hoping कि आप घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड आपको एक दिन की छूट जो मिल चुकी है. So I think हमें सिलेबस थोड़ा सा आगे प्रोसीड करना चाहिए. आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन इस वजह से की है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन दी ऑर्गेनिजम्स. सिमिलरली प्लांट के अंदर भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है. बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट पाए जाते हैं. प्लांट का मतलब खाली वही नहीं है जिसके पास फ्लावर हो. प्लांट एक वो ऑर्गेनिज्म है जो जनरली मल्टी सेलुलर है. वो फोटोसिंथेसिस करता है एंड उसके पास सेलुलोल है. सेलुलोल का नेचर जो है सेलुलोज का मिलेगा तो वो यूकैरियोटिक होगा. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है हम प्लांट कहते हैं. लेकिन इस कैटेगरी के अंदर ढेर सारे अलग अलग टाइप के प्लांट आ जाते हैं जो आपको शायद लगेगा भी नहीं कि वो प्लांट है. मैं ज्यादा डिटेल पे ना जाते हुए पहले मैं आप टू दी पॉइंट जो आपको याद रखना है पहले उसकी डिस्कशन करेंगे. एंड टू दी पॉइंट क्या है, एक तो स्केच आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफाई कैसे किया गया है. तो नॉर्मली हम कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, उसके बेसिस पे जो है हम इनको डिवाइड करते हैं. एंड आपको उसके बाद पता होना चाहिए कि जो भी बाद में क्लास बनने लग रही है उसके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं. यानी कि अराउंड 5 करेक्टर आपको बताने चाहिए. इट इज एक्सपेक्टेड कि आप वो बता सकते हैं. तभी ये पता हो सकता है कि हाँ आपको चैप्टर आ चुका है समझ में या फिर आपको नहीं आया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कर सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. अब कैरेक्टरिस्टिक क्या, पहली कैरेक्टरिस्टिक बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं है. बॉडी डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है. वेल बॉडी डिफरेंशिएटेड अगर है तो इसका मतलब ये है कि जो प्लांट है उसके पास स्टेम भी है, रूट भी है एंड उसके पास लीफ भी है. ऊपर से फ्रॉन्ट जो है वो उसका प्रेजेंट है, क्राउन उसका प्रेजेंट है. लेकिन अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर ये चीजें नहीं है. तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको डाल देते हैं थैलोफाइटा के अंदर. तो थैलोफाइटा किस टाइप के प्लांट हो गए, इस टाइप के प्लांट हो गए जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है. यानी ना तो उनकी रूट होती, ना उनके शूट होती, ना उसकी स्टेम होती. तो उनकी फिर पाई कह सकते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो एल्गा है. एल्गा क्या आपको लगता है कि वो प्लांट है, लेकिन हम साइंटिफिकली उसको मानते हैं कि वो प्लांट है. ऐसा क्यों मानते हैं कि वो प्लांट है, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस करता है. उसकी जो सेलुलोल है वो सेलुलोज से मिलकर जो है बनी हुई है. उसके अंदर स्टार्च एज ए फूड मटेरियल जो है पाया जाता है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो प्लांट है. तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा पहले हम थोड़ी क्लासिफाई करते हैं फिर उसके बाद एक एक कैरेक्टरिस्टिक जो हम देखेंगे. अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड है यानी कि यस बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड हो गई, तो अब उसके बाद देखते हैं कि उनके अंदर वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है या नहीं है. वास्कुलर बंडल अगर अब्सेंट है तो उसको डाल देते हैं हम किसके अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर. और अगर वास्कुलर बंडल अगर प्रेजेंट है तो उसको हम डाल लेते हैं एक अलग कैटेगरी के अंदर जिसको हम बोलते हैं ट्रेडोफाइटा. तो ट्रेडोफाइटा भी एक टाइप के प्लांट है. और कैसे प्लांट है, जिनके अंदर वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं. वास्कुलर बंडल का मतलब उनके अंदर जाइलम फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होती है. इसके अलावा उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है एंड एज नॉर्मली जितने प्लांट होते हैं उसी तरीके से वो जो है फंक्शन करते हैं. अगर वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है देन वी आर लुकिंग अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास में वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है. तो आइदर दे हैव फ्लावर अब्सेंट है उनके अंदर, या फिर फ्लावर उनके अंदर प्रेजेंट है. अगर फ्लावर उसके अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको डाल देते हैं एक अलग कैटेगरी के अंदर जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म. और अगर उनके अंदर फ्लावर अब्सेंट है तो हम उनको डाल देते हैं किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर. तो अलग अलग टाइप के प्लांट हो सकते हैं. कौन कौन अलग अलग टाइप के प्लांट हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म हो सकता है, जिम्नोस्पर्म हो सकता है, ट्रेडोफाइटा हो सकता है, ब्रायोफाइटा हो सकता है और थैलोफाइटा हो सकता है. और ये हमने डिफरेंशिएशन किस बेस पे किए हैं, हमने इस बेस पे किए हैं कि जो थैलोफाइटा है उसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है बट इट इज ऑटोट्रोपिक.
ब्रायोफाइट इस टाइप के प्लांट है जिनके अंदर वास्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, बट उनकी बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड है। ट्रेडोफाइटा इस टाइप के प्लांट है जिनके अंदर वास्कुलर बंडल जो है पाए जाते हैं एंड उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है। जिम्नोस्पर्म इस टाइप के प्लांट है जिनके अंदर फ्लावर नहीं पाए जाते लेकिन वास्कुलर बंडल उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी उनकी डिफरेंशिएटेड है। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर फ्लावर पाए जाते हैं, वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं और उनकी बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड है। तो यानी कि एक तो आपको ये याद रखना है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आसान सा है ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आपको अच्छे से पहले ही जो है वो याद हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है कि इन सभी को हम डाल देते हैं एक सब किंगडम के अंदर, और जो वो सब किंगडम है उसको कहते हैं हम क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी को समझने के लिए आप इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन यानी छुपा हुआ, और गैमी का मतलब है मैरिज। तो मैरिज कैसी है? मैरिज हिडन है। तो यानी कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो जनरली हिडन होते हैं, वो ऊपर वाले सरफेस पे नहीं होते बल्कि नीचे वाले सरफेस पे होते हैं एंड इनकॉन्स्पियस होते हैं, यानी कि पता नहीं चलता कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक्चुअल में यही है या कोई और चीज है। जबकि अगर हम इनकी बात करते हैं यानी कि फ्लावरिंग प्लांट या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जब हम बात करते हैं तो हम इनको बोलते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फेनेरोगैमी के अंदर आते हैं। फेनेरोगैमी समझने के लिए पार्ट जो है वो डिफरेंशिएट कर दो। फेनेरो का मतलब क्या है? विजिबल, और गैमी का मतलब क्या है? मैरिज। तो यानी कि मैरिज जो है वो विजिबल है, यानी इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ज्यादा कॉन्स्पियस है, अलग से दिखाई दे देते हैं कि हाँ ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड इनके अंदर सीड जो है वो फॉर्म होते हैं। तो जनरली हम इनको बोलते हैं सीडेड प्लांट, और इनको बोलते हैं हम स्पोर फॉर्मिंग प्लांट। ये स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं और ये सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं। तो बेसिक सी आपको पहले तो ये चीज जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। आई थिंक आपको जो है वो समझ में भी आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक के साथ। सो फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा को समझने के लिए पहले आप डिवाइड कर लें इसको। थैलो और फाइटा। फाइटा का मतलब क्या है? प्लांट। लेकिन वो प्लांट कैसा है? थैलस के जैसा, यानी कि बॉडी कैसी है? थैलस के जैसी है। व्हाट डू यू मीन बाय थैलस? थैलस का मतलब है कि जो बॉडी है वो कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड। कैसी बॉडी है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। यानी कि एक प्लांट है और प्लांट की बॉडी कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कि ना तो उसका रूट है, ना स्टेम है, ना उसकी लीफ है। तो इसकी हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो याद होनी चाहिए। 5 कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या लिख सकते हैं हम? फर्स्ट भाई, बॉडी जो है वो इज अनडिफरेंशिएटेड। दे डू नॉट हैव रूट, शूट, लीव। ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है एल्गा। तो एल्गा है तो एल्गा अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कुछ ग्रीन एल्गी होती है, कुछ ब्राउन एल्गी होती है और कुछ जो है रेड एल्गी होती है। सो दे कैन बी ग्रीन एल्गा। ग्रीन कलर की होगी, इसी वजह से उसको ग्रीन एल्गा कहने लग रहे हैं। या फिर ब्राउन एल्गा कह सकते हैं, ब्राउन एल्गा ब्राउन कलर की होगी। या फिर रेड एल्गा भी जो है वो इनके अंदर पाई जा सकती है। इसके अलावा और क्या इनके अंदर प्रेजेंट होगा? दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल ए पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट जो इनके अंदर होगा, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो कर पाती हैं। इसके अलावा एल्गी नॉर्मली पाई कहा जाती है। एल्गी नॉर्मली जो है पानी के अंदर पाई जाती है। दे नॉर्मली फाउंड इन, कहां पर मिलेंगी? मॉइस्ट सरफेस या फिर वाटर के अंदर। तो 1 2 3 4, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कुछ जनरली जो एल्गा है उसके अंदर जो है
स्टार्च एज एन फूड स्टोर जो है होता है, तो ये भी पॉइंट हो सकता है इनके अंदर स्टोर्ड फूड जो है वो स्टार्च होता है। जो सेलुलोज है वो बनी होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज। कुछ ऐसी भी एल्गा होती है, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गास। सो अगर डिफरेंट टाइप के एल्गास के अंदर देखें तो जैसे वोलवॉक्स है, एक वोल की तरह दिखाई देती है। क्लेमाइडोमोनाज है, उसके पास सीजे जो पाई जाती है। कारा अगर हम देखें तो पेड़ के जैसे दिखाई देता है। अगर हम जिलेडियम देखें तो बिल्कुल अलग टाइप की दिखाई देगी। तो फ्यूकस को देखेंगे तो उसका हम होल्ड फास्ट टाइप एंड फॉर्म जो है वो अलग टाइप से देखेंगे। सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल। दो चार आप एग्जांपल जो है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को इन अदर वर्ड हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? एम्फी और बियन। बियन का मतलब यहां पर बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और एम्फी का मतलब कि बोथ, यानी कि एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों जगह रह सकता हो। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लैंड के ऊपर भी रह सकता है और वाटर के ऊपर भी रह सकता है, जनरली उसको बोलते हैं हम एम्फीबियन। तो ये कहां पर रहता है? जनरली ये वाटर के पास में ही रहता है। एम्फीबियन इसको क्यों बोलते हैं? एम्फीबियन इसी वजह से बोलते हैं बिकॉज they can't complete its life cycle without water। तो वाटर के बिना अपनी लाइफ साइकिल जो है ये पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से हम इनको एम्फीबियन जो है बोलते हैं। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? स्केच के अंदर हमने देखा था, क्या देखा था इनके अंदर? क्या वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं? नहीं। क्या बॉडी डिफरेंशिएटेड है इनकी? हाँ, बॉडी जो है इज डिफरेंशिएटेड। और बॉडी जो डिफरेंशिएटेड है वो किस किस के अंदर डिफरेंशिएटेड है? इनटू रूट लाइक, शूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ट्रू मायने में ना तो लीफ डेवलप हुई है, ना जो है स्टेम डेवलप हुआ है, ना लीफ रूट डेवलप हुई है, बट ऐसी डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर एडवांसमेंट देखे तो एल्गी रहती थी जनरली पानी के अंदर, और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी से बाहर आने लग रहा है। तो पानी के इंटरमीडिएट एरिया के अंदर जो हुआ है, इसी वजह से एम्फीबियन कहने लग रहे हैं। और क्योंकि पानी के अंदर था तो इसका रूट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पानी से बाहर आने लग रहा है तो इट रिक्वायर रूट। तो रूट जो है डेवलप होने लग गई है। तो जब हम अगले डिवीजन पढ़ेंगे तो उसके अंदर रूट जो है फुली डेवलप हो चुकी होगी, स्टेम भी फुली डेवलप जो है वो हो चुका होगा। इसके अलावा और इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कवर्ड बाय, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कवर्ड बाय स्ट्राइल लेयर। तो प्रोटेक्शन जो इसके अंदर जो पाई जाती है। एडवांसमेंट क्या है? जो एल्गी है उसके अंदर अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होते किसी भी सीट के अंदर, लेकिन इनके अंदर जो है प्रोटेक्शन जो है अब मिलने लग रही है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट होते हैं दे आर फाउंड इन डैम्प सोइल। ये एक्ट एज ए मैट ऑफ सोइल एंड प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करेंगे? सोइल इरोजन को। तो सोइल इरोजन का मतलब क्या है? सोइल इरोजन का मतलब है जैसे तेज अगर हवा चलने लग रही है तो जो ऊपर की जो सोइल होती है वो उड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट भी जो है वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगर कई सारे प्लांट अगर ग्रो हो रखे हैं तो ऐसा लगता है कि सोइल के ऊपर एक मैट से बिछा हुआ है, जिसकी वजह से सोइल इरोजन जो है वहां पे नहीं होता है। एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कनेक्टिंग लिंक भी है जो आज के मॉडर्न प्लांट को एल्गी के साथ में कनेक्ट करता है। तो इसी वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। इसके एग्जांपल है जैसे कि मोस है, मार्केंशिया है, कुछ इनके एंथोसिरोस है, कुछ जो है इनके पॉपुलर एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडोफाइटा।
ट्रेडो यानी कि जो हार्ड प्लांट है, हार्ड प्लांट को बोलते हैं हम ट्रेडो, ट्रेडोफाइटा। तो ट्रेडोफाइटा का मतलब क्या है? ट्रेडोफाइटा का मतलब है कि उसके अंदर जो है जाइलम फ्लोएम जो है वो डेवलप हो चुकी है। सो इसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं? तो माइंड यू हमें केवल 5 करेक्टरिस्टिक जो है वो याद होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 9th लेवल। सो अगर हम इसके बारे में देखें तो इसके बारे में बता सकते हैं कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है। और क्या बता सकते हैं? दे डेवलप जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम है, इसी वजह से ये बाहर प्रेजेंट होते हैं एंड ज्यादा लैंड जो कवर कर किए हुए हैं। एंड क्या इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी? बिल्कुल। दे हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनके अंदर ट्रू मायने के अंदर जो है वो मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा और ये रिप्रोडक्शन कैसे करते होंगे? दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। दे रिप्रोड्यूस थ्रू THRO थ्रू स्पोर। वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि ट्रेडोफाइटा है वो ये आते हैं क्रिप्टोगेमी के अंदर। तो क्रिप्टोगेमी के अंदर जनरली स्पोर ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा और इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? दे हैव टू स्टेम, एक प्रोस्थेटिक स्टेम होगा और एक जो है वर्टिकल स्टेम होगा। सिमिलरली इनके अंदर जो लीफ होगी वो भी 2 टाइप की होगी। एक तो होगी स्केल लीफ, ठीक है, जिसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। एंड एक होती है फोलिएज लीफ। फोलिएज लीफ जो है वो बड़ी होती है, उसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। इसके आप 3 और 2 5, ठीक है। तो इसके आप कुछ एग्जांपल जो है वो बता सकते हो। जैसे कि इसके अंदर हम बता सकते हैं स्लेजनीला है, वो एक पॉपुलर एग्जांपल है। इक्वेसिटम जो है वो इसका जो है काफी पॉपुलर एग्जांपल है। अजोला, अजोला का नाम काफी पॉपुलर है बिकॉज ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर भी जो है वो काम आता है। सो लास्ट देखते हैं हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो लास्ट की 2 डिवीजन है, उनको इकट्ठा हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या उनके अंदर डिफरेंसेस है इकट्ठा जो है देख लेंगे। एंजियोस्पर्म, इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर फ्लावर जो है वो एब्सेंट होते हैं। फ्लावर इज एब्सेंट। इसके अंदर जो ओव्यूल है इज नॉट सराउंडेड बाय ovary, hence no fruit form and also called naked seeded plant। तो सीड जो है वो अलग से दिखाई देते हैं। कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल सा है कि ओव्यूल है लेकिन ओवरी जो है वो इनक्लोज नहीं की हुई, तो अलग से जो है वो दिखाई दे देते हैं। जबकि अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल इज सराउंडेड बाय ओवरी एंड fruit and formation of fruit occur। तो अगर फ्रूट फॉर्मेशन अगर उसके अंदर होता है तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। तो बड़ा क्लियर सा है। इसके अलावा दोनों के अंदर वास्कुलर बंडल जो है प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी जो जाइलम है, जाइलम हैज ओनली ट्रैकीड, केवल ट्रैकीड होता है, ठीक है। जबकि इनके अंदर देखें तो जो जाइलम होती है, जाइलम हैज ट्रैकीड, ट्रैकीड तो होते हैं ही, और इसके साथ में वेसल जो है वो भी इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो फ्लोएम है, फ्लोएम डू नॉट हैव कंपेनियन सेल।
इनकी जो फ्लोएम है, फ्लोएम हैज कंपेनियन सेल। वैसे तो दोनों के अंदर वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर एडवांस है और इसके अंदर एसएच उतने एडवांस जो है वो नहीं होते। ये जनरली जो है जीरोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शो करते हैं। तो जीरोफाइटिक का मतलब क्या है, जीरो, जीरो यानी सूखा है, सूखे वाले इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए अडेप्टेशन। तो इनके अंदर क्या मिलेगा, सनकन स्टोमेटा मिलेगा, यानी कि जो स्टोमेटा है वो हाइपोडर्मिस के अंदर मिलेगा। इसके अलावा इसके ऊपर जो है एक वैक्सी लेयर जो है वो थोड़ी सी ज्यादा मोटी मिलेगी, यानी क्यूटिकल की लेयर जो है वो ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो इनके अंदर दे हैव ह्यूज डाइवर्सिटी। तो कुछ इसके अंदर हर्ब, शर्ब, ट्री अलग अलग टाइप के जो पाए जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट आपने देखे होंगे, तो छोटे से जो प्लांट है उनके अंदर भी फ्लावर आपने देखा होगा, जो बड़े से प्लांट है उनके अंदर भी फ्लावर जो आपने देखा होगा। सो एंजियोस्पर्म के बारे में अगर हम और बात करें तो जो एंजियोस्पर्म है ये डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट इन टूडेज टाइम, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्लांट मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट मिलेगी। फ्लावरिंग प्लांट नाम से क्लियर है कि इनके अंदर फ्लावर पाए जाते हैं, एंड फ्लावरिंग के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसी वजह से फेनरोगेमी जो है उसके अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये इतने ज्यादा डोमिनेट नहीं करते, ठीक है। अगर हम इनके एग्जांपल देखें तो जैसे साइकस है, पाइनस है, तो इनके आपने यहाँ पे देखे स्कूल है उसके अंदर भी लगा देते हैं कि जीरोफाइटिक कैरेक्टर के हैं, तो पानी जो है इनको कम चाहिए होता है, साथ में वाटिका वगैरह में जो है देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म यानी फ्लावर वाले ही आपको दिखाई देते हैं। एंड अगर हम इस एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें तो इसको दो फर्दर और क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। जो दो डिफरेंट क्लास है उसके अंदर एक मोनोकोट है और एक डाइकोट है। जो मोनोकोट है उनके अंदर एक ही कोटाइलेडन पाया जाता है। कोटाइलेडन का यहाँ पर मतलब है कि जो एम्ब्रियो है उसके अंदर स्टोर्ड फूड वाली जो स्ट्रक्चर है वो केवल एक ही प्रेजेंट है, जबकि डाइकोट के अंदर डबल कोटाइलेडन जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मोनोकोट है उसके अंदर पैरेलुवेनेशन पाई जाती है, एंड जो डाइकोट है उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। रेटिकुलेट यानी कि उसके अंदर जो है नेटवर्क पाए जाते हैं वेन्स के अंदर। इसके अलावा अगर फ्लावर को भी देखें तो जनरली 3 के मल्टीपल पाए जाते हैं मोनोकोट के अंदर, और डाइकोट के अंदर 4 से 5 के मल्टीपल जो है पाए जाते हैं। वास्कुलर बंडल का भी देखें तो स्कैटर्ड मिलेंगे मोनोकोट के अंदर, एंड अगर हम डाइकोट को देखें तो उसके अंदर रिंग शेप की जो है वो हमें देखने को मिलेगी। एंजियोस्पर्म इतना ज्यादा डोमिनेट क्यों करने लग रहे हैं हमारी अर्थ के ऊपर, तो उसके 5 अलग अलग कारण जो है वो हम देख सकते हैं। 5 अलग अलग कारण कौन से है। नंबर 1 भाई उनका रूट सिस्टम जो काफी ज्यादा डेवलप है, क्योंकि रूट सिस्टम ज्यादा डेवलप है तो सोइल के अंदर एंकर भी काफी अच्छे से किए हुए होते हैं, साथ में न्यूट्रिशन जो है वो भी ज्यादा लिए होते हैं। कंडक्टिव टिश्यू का ज्यादा प्रेजेंट होना, यानी कि अगर हम जाइलम को देखें तो उसके अंदर वेसली पाई जाती है, ट्रैकेट भी पाए जाते हैं, साथ में डेड टिश्यू भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसी वजह से इनके अंदर जो है काफी ज्यादा काफी प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाती है, तो स्ट्रेच जो है वो ज्यादा टॉलरेट जो कर पाते हैं। लीफ देखें तो लीफ का साइज जो है काफी ज्यादा ब्रॉड है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा कर पाते हैं, इसी वजह से फूड जो है ज्यादा मिलता है, तो फूड ज्यादा मिलेगा तो ग्रो भी ज्यादा करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखें तो इनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो है अट्रैक्ट कर पाते हैं इंसेक्ट को, एंड पोलिनेशन की प्रोसेस जो है आसान हो पाती है। पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। सो उससे क्या होता है, उससे एक्चुअल में ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बूस्ट जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा देखें तो फ्रूट जो है वो बनता है, एंड फ्रूट को खाने के लिए कोई ना कोई एनिमल आता है, एंड फिर डिस्पर्सल में जो है हेल्प हो जाती है। सो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच सपोर्ट की ऐसे प्लांट जो है वो ज्यादा ग्रो करे। आई होप आपको ये सेक्शन जो है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।